किसी ने क्या खूब लिखा है कि संसार मतलब से चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, गर्मियों में उसी सूरज का तिरस्कार होता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आर के चौधरी। एक बार एक व्यक्ति अपने काम से घर लौट रहा था और साथ में पनीर लेके आया। घर पे आके अपनी पत्नी से बोला कि मैंने आज बहुत सारा काम किया है और भूख भी बहुत तेज लगी है, इसलिए आज पनीर की स्वादिष्ट सब्जी बनाओ। पत्नी ने कहा कि क्यों नहीं, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ, आप हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ। तो उस व्यक्ति ने हाथ मुंह धोकर तैयार होकर टीवी देखने लगता है और किचन में वो पत्नी खाना बना रही होती है। तभी उसको उस स्वादिष्ट खाने की खुशबू आती है और उसके माइंड में आता है कि आज पनीर की सब्जी में नींबू डाल के खाते हैं। जब पत्नी उसके पास में आती है तो वो पूछता है कि घर पे नींबू है? तो पत्नी ने बोला कि नहीं, नींबू तो नहीं है, आपको मैंने सुबह बोला था लेकिन आप भूल गए हैं। तो उस व्यक्ति ने बोला कि एक बार खाना मत लगाओ, मैं नींबू लेके आता हूँ, नींबू के बिना तो पनीर की सब्जी में मजा ही नहीं आएगा। तो उस व्यक्ति ने अपने कपड़े वापस पहने तैयार होकर नींबू के लिए जाता है अपने पास की दुकान पे। जब वो वहां पहुंचता है तो वहां पे उसको नींबू नहीं मिलते हैं। तो उसने सोचा कि नींबू के बिना तो मजा नहीं आएगा और वो आगे की एक दुकान और जाता है, वहां पे भी उसे नींबू नहीं मिलते हैं। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि यार पनीर की सब्जी में नींबू के बिना तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जीभ जो थी उसे वो कंट्रोल में कर रही थी। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि यार आज तो पनीर की सब्जी में नींबू ही डाल के खाएंगे, पास वाली मंडी में जाके नींबू ले आता हूँ। करीब वो आधा घंटा लगाकर वो करीब की मंडी में पहुंचता है और वहां पे उसे नींबू मिल जाते हैं। तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो नींबू लेकर खुशी खुशी घर पे आता है और पत्नी को बोलता है कि खाने को गर्म कर दो, सब्जी को गर्म कर दो और ये नींबू को काट दो और खाने में मजा आ जाएगा। तो उस पत्नी ने खाना लगा दिया और नींबू को काट के एक प्लेट में रख दिया। तभी अचानक उस व्यक्ति ने कटे हुए नींबू को पूरी प्लेट को अपनी खिड़की से बाहर फेंक देता है और चिल्लाने लग जाता है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। तभी उसकी पत्नी डर जाती है और पूछने लगती है कि अचानक आपको क्या हो गया? अभी तो आप आधा घंटा लगाकर नींबू लेके आए हैं और इतनी देर में आप इन नींबू को बाहर फेंक दिया, ऐसा क्या हो गया? आप कैसे जीत गए, मुझे बताइए। तो उस व्यक्ति ने बोला कि धीरज रखो, आओ बैठो, आपको मैं बताता हूँ कि मैं कैसे जीत गया। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बताया कि मैं जब काम से घर पे लौट रहा था तो मेरा मन किया कि आज पनीर की सब्जी खाते हैं, तो मैंने पनीर लेके आया और जब तुम खाना पका रही थी तो मेरे नाक में सुगंध आ रही थी कि सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनी है और मेरी जीभ ने बोला कि उसमें नींबू डाल के खाते हैं तब और मजा आएगा। मैं अपनी जीभ के कंट्रोल में होता जा रहा था और मैं पास की दुकान पे नींबू लेने गया, वहां पे नींबू नहीं मिले और मैं आगे की दुकान पे गया और वहां पे भी नींबू नहीं मिले, लेकिन मैं अपनी जीभ की कंट्रोल में होता गया और मैं वहां मंडी पहुंच गया जहां मुझे नींबू मिल गए। लेकिन मैं इतनी टाइम से जीभ की कंट्रोल में था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में मैं ये प्लेट फेंक के मैं जीत गया हूँ, क्योंकि मैंने अपने मन पे कंट्रोल कर लिया है। कई बार लोगों को शराब की लत लग जाती है और वो भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं शराब के चक्कर में। उनको एक जगह पे नहीं मिलती है तो वो दूसरी जगह जाते हैं और दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाती हैं। इसी चक्कर में वो अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अपनी इंद्रियों पे काबू नहीं किया तो आप उस नींबू के चक्कर में, उस नींबू की खोज में भटकते रहेंगे, घूमते रहेंगे। इसलिए अपनी इंद्रियों पे काबू कीजिए और अपने जीवन को खुशी खुशी बिताइए। और दोस्तों, लास्ट में वही कहूंगा जो अक्सर आपसे कहता हूं कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।